मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन वी डिस्कसिंग अ टेबल बेस्ड डीआई सेट फ्रॉम आईपीमैट 2025। स्टार्ट करते हैं सेशन। सो दिस इज द टेबल बेस्ड डीआई सेट एंड द टेबल गिवन provides the details of the monthly sales in lakhs of rupees and the value of products returned by the customers as a percentage of sales. ठीक है, तो read this and then there are 5 questions. So attempt these 5 questions yourself first and then watch the solution. तो पहले पढ़ देते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन है हमारा। टेबल गिव्स the details of monthly sales in lakhs of rupees, and these are for 3 product categories: apparel, footwear, and electronics. And then there is value of products returned as a percentage of sales, and that is also for all 3 categories, but this is for 1 year for each month. That is the data. Additionally, net sales in lakhs of rupees, that is defined as net sales is equal to sales minus value of products returned. So sales minus returns, that is net sales. ओके, कहीं पे भी सेल्स मेंशन है सो दैट विल बी पर्टेन टू दिस कॉलम। अदरवाइज नेट सेल्स मेंशन है तब फिर हमें सेल्स माइनस रिटर्न्स करना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, among the following 4 months, for which month the value of the footwear returned in lakhs of rupees was the highest? Value of the footwear returned हमें दिया है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स रिटर्न आउट ऑफ द सेल्स, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट रिटर्न में हमें फाइंड आउट करना है कि फॉर विच मंथ दैट विल बी हाईएस्ट। ठीक है, सो फॉर मंथ ऑफ मार्च में हमारा फुटवेयर कितना है, 121 हैज़ बीन सेल्स एंड आउट ऑफ दैट 7% हैज़ बीन रिटर्न। तो 121 लैक्स का 7% होगा, बट हम सिंपली 121 इंटू 7 देख लेंगे क्योंकि सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी प्रोपोर्शन में ही तो होंगी। ठीक है, सो 121 इंटू 7, और ऐसे ही सारे के सारे मंथ्स के लिए लिखेंगे और उसमें जो वैल्यू हाईएस्ट आएगा वही एक्चुअल में हाईएस्ट होगा। एग्जैक्ट नंबर तो चाहिए नहीं हमें। 127 फॉर द मार्च, फॉर द जुलाई दैट वैल्यू विल बी 119 इज द सेल्स एंड 9%। सो 119 इंटू 9, नाउ क्लियरली 119 इंटू 9 इज मच मच लार्जर देन मार्च, तो मार्च तो आंसर फिर नहीं होगा क्योंकि मार्च का आंसर क्या आएगा, 121 इंटू 7 दैट इज 847 अप्रॉक्सीमेटली, और जुलाई का ऑलरेडी 900 प्लस आ रहा है, सो क्लियरली लार्जर देन दैट। और फिर आ रहा है फॉर द जून दैट इज 111 इंटू 5, सो विच इज मच मच लेस, so definitely this will also not be the answer. And for September that is 118 into 9, so for September this is 118 into 9, जुलाई में है 119 into 9, so clearly जुलाई का is the maximum because 9 तो सेम ही है, बस यहाँ पे जो हमारा सेल्स है वो ज़्यादा है, परसेंटेज सेम है, सेल्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जुलाई इज द आंसर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बाय व्हाट परसेंटेज नेट सेल्स फॉर द जून इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू मे इन द फुटवेयर कैटेगरी? नेट सेल्स फॉर जून इंक्रीज एज कंपेयर टू मे इन द फुटवेयर कैटेगरी, तो नेट सेल्स में क्या इंक्रीज आया है? ठीक है, और नेट सेल्स के लिए क्या निकालोगे, क्योंकि हमें सेल्स पता है और फिर रिटर्न पता है, तो रिटर्न को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसके बाद में तो नेट सेल्स आएगा। और मंथ जून के लिए हमें पूछ रहा है क्वेश्चन फॉर फुटवेयर कैटेगरी, तो जून में 111 लैक्स इज द सेल्स एंड आउट ऑफ दैट 5% आर रिटर्न्स, तो रिमेनिंग कितना बचा, 0.95%, तो 0.95 इंटू 111 और 95 इंटू 111 कर लो, अगेन कंपेरिजन कर लो, तो 95 इंटू 111 दैट इज द वैल्यू फॉर जून इन कंपेरिजन टू मे निकालना है। तो मे का वैल्यू क्या है, मे का वैल्यू है 69 इंटू 6% रिटर्न है, तो 69 इंटू 94%, तो 94 इंटू 69, दिस इज द वैल्यू फॉर मे। कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है, सो क्लियरली जो इंक्रीज है देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज, क्योंकि 69 और 111 में ही देख लो, क्योंकि 94 95 कंपेरेबल है, तो यहाँ भी इंक्रीज हमारा अच्छा खासा आ रहा है। 69 से 111 में इंक्रीज कितना आया है, रफली दैट इज 31 प्लस 11 42 यूनिट्स का इंक्रीज है, विच इज रफली टू थर्ड के आसपास है, यानी 62% के आसपास है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये इंक्रीज निकाल लेते हैं फ्रॉम 69 टू 111, और फिर उसके बाद में, क्योंकि दोनों केसेस में हमारा एक केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 94 से इन केस ऑफ 69, और 111 विच इज हायर वैल्यू वहाँ पे हम 95 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक तो इंक्रीज आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन दीज वैल्यूज 69 टू 111, और सेकंड इंक्रीज आएगा फ्रॉम 94 टू 95, और सक्सेसिव चेंज निकाल देंगे दोनों से। 94 से 95 में रफली 1% का इंक्रीज है। ठीक है, रफली 1% का इंक्रीज है, तो क्योंकि बाकी दो ऑप्शन हमारे क्लोज हैं, तो हमें एक्जैक्टली पहले 69 से 111 में कितना इंक्रीज आया है, परसेंटेज इंक्रीज, वो निकाल लेते हैं, और फिर 1% 1.5% एडिशनल होगा, तो वो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक ऑप्शन हमें क्लियरली दिख गया तो। 69 में 42 का इंक्रीज आएगा तब 111 आएगा, तो 42/69 इन परसेंटेज क्या होगा, पहले जितना सिंप्लीफाई हो रहा है कर लेते हैं, 14/23 आ जाएगा, और इन परसेंटेज दिस विल मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1400/23।
अच्छा चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलेगा। ठीक है, सो 23 6 आर 138, तो 6 टाइम्स गया 138, फिर बचा 6 है 60 एंड 20/23%, विच इज़ रफली 60.87% के आसपास एक आ जाए। ठीक है, सो रफली इतना ही आ जाएगा, और फिर एडिशनल हमारा 1% एक्स्ट्रा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी क्लियर। कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। 60.87% के आसपास रफली आ रहा होगा। ठीक है, 60.84 आ रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, बट फिर एडिशनली 1% और ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमारा 62.58% के आसपास वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, okay. Next question. Which month had highest percentage decline in monthly sales as compared to previous month for the apparel category? Highest percentage decline in monthly sales as compared to the previous month for apparel category. So for apparel category, highest percentage decline in monthly sales. अक्टूबर के लिए, अक्टूबर कंपेयर करो सितंबर से, तो दैट इज 222, और डिक्लाइन कितना है 66 का। तो सिंस प्रीवियस मंथ से हमें कंपेयर करना, 66 बाई 288, दिस विल बी द वैल्यू इन प्रपोर्शन। फॉर जून कंपेयर करेंगे मई से, तो जून का वैल्यू आ रहा है हमारा 230, और मई का वैल्यू 249, डिक्रीज हुआ है 19 का, सो 19/249। अब जून का वैल्यू क्लियरली काफी छोटा वैल्यू आ रहा है 19/249, विच इज इवन लेस देन 10%, 10% से भी छोटा आ रहा है, रफली 8% के आसपास आ रहा होगा। तो हमें चाहिए कि किस मंथ में हुआ है मैक्सिमम हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन, तो डेफिनेटली जून इज नॉट द आंसर। और सीरीज से दिख रहा है तो एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर मार्च वैल्यू है 236, डिक्लाइन हुआ है फेब से, और फेब में 279 था, तो डिक्लाइन आया है 43 का, 43 अपॉन 279। तो अगेन मार्च और अक्टूबर में कंपेयर करें तो अक्टूबर का वैल्यू इज लार्जर देन मार्च, तो मार्च भी एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज बेस हमारा सेम है 279 288 ऑलमोस्ट सेम है, और न्यूमरेटर में बहुत डिफरेंस है। न्यूमरेटर लगभग लगभग हमारा क्या है 150% है, या 43 से 66 का है, 43 2/3 है 66 का। ठीक है, और लास्ट वैल्यू दिसंबर, दिसंबर में है 221, और डिक्रीज आया सिर्फ और सिर्फ 7 का, तो 7/228, जो कि और भी छोटा वैल्यू आ गया। तो क्लियरली दिसंबर इज नॉट द आंसर, आंसर हमारा अक्टूबर हो जाएगा। आंसर विल बी अक्टूबर। ओके, अब यहाँ पे एक फंडामेंटल और समझ लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आगे कहीं यूज भी आएगा। तो अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि ए बाई बी, हमें हमने प्रोपोर्शंस निकाले, ठीक है, तो ए बाई बी इफ दैट इज ग्रेटर देन सी बाई डी, तो इन दैट केस इफ वी एड न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स रिस्पेक्टिवली, तो ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी, दिस विल ऑलवेज बी बिटवीन ए बाई बी एंड सी बाई डी। सिंस ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी, तो दिस विल बी बिटवीन दीज टू, दिस विल बी बिटवीन दीज टू। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फ्रैक्शंस थे, 43/279 एंड सेकंड फ्रैक्शन वाज 66/288। अब वैसे तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों फ्रैक्शंस में 66/288 इज मच मच लार्जर, क्योंकि 43/279 ये हमारा रफली 15% 16% के आसपास आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू 66/288, 288 का 20% भी कितना होगा 28 56, तो 20% हमारा 57 58 के आसपास आएगा, और फिर फर्दर ऐड करें तो रफली 23% के आसपास वैल्यू आएगा। तो वैसे तो इनमें काफ़ी डिफरेंस है, बट अगर हम ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करें तो 66 कैन बी रिटन एज 43 प्लस 21, एंड 288 कैन बी रिटन एज 279 प्लस 9। ठीक है, अब इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो ए बाई बी यानी 43/279 इज स्मॉलर वैल्यू कंपेयर टू 21/9। 21/9 तो लार्जर वैल्यू, क्योंकि वन से ही बड़ा है, तो 63/288 दैट विल बी बिटवीन दीज टू। और कंपेयर हम कर रहे थे 43/279 से, तो दिस विल बी डेफिनेटली लार्जर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर विच कैटेगरीज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स रिटर्न्ड एज परसेंट ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड फॉर 3 consecutive months। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स रिटर्न, ठीक है, एज परसेंटेज, तो हमें परसेंटेज में कंपैरिजन ही करना है, यानी कि स्टेट में जो टेबल में डेटा गिवन है बस डायरेक्टली उससे ही आंसर हमारा आ जाएगा। तो किस कैटेगरी के लिए फॉर 3 consecutive months देयर वाज अ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स रिटर्न। अपैरल कैटेगरी में 13 16 20 पहले ही 3 मंथ्स में दिख गया, तो दही से क्लियर इंक्रीज फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स ओनली। अपैरल तो आंसर का पार्ट डेफिनेटली होगा। फुटवियर में 7 9 ब्रेक हो गया, फिर 7 8 6 5 9 6 9 8 9 10 फॉर लास्ट 3 मंथ्स दिस इज देयर, यानी कि अपैरल एंड फुटवियर शुड बी द आंसर, ऑप्शन बी। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं भी नहीं आ रहा होगा फॉर 3 consecutive months 2 3 2 1 4 3 4 2 5 2 4 1, हाँ कहीं पे भी 3 consecutive months के लिए नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी इज द आंसर। देख रहे हो कि कई सारे क्वेश्चंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डेफिनेटली डीआई सेट जो भी आता है तो उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, पहले देखना, आइडेंटिफाई करना है। और हो सकता है कि किसी डीआई सेट में अगर 5 क्वेश्चन है तो आउट ऑफ दीज दोज 5 क्वेश्चंस देयर माइट बी 1 और 2 क्वेश्चंस व्हिच आर ट्रिकी, व्हिच आर डिफिकल्ट। अपार्ट फ्रॉम दोज 1 और 2 क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो अमंग द फॉलोइंग 4 मंथ्स, फॉर विच मंथ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अपैरल कैटेगरी इन द टोटल मंथली सेल्स वाज हाईएस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ अपैरल कैटेगरी इज हाईएस्ट इन द टोटल मंथली सेल्स। तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अपैरल इज 262 और टोटल क्या आ रहा है हमारा 262 प्लस 104, that is 366 plus 289. So 366 plus 289, that is 566 plus 89, so 655. For January this is 262 by 655. Okay. For April में आ रहा है 258 और टोटल आएगा 258 plus 58, that is 316 plus 325, so 641. 258 by 641. अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, हमारा न्यूमरेटर में डिफरेंस आ रहा है 4 का, बट डिनोमिनेटर में डिफरेंस अच्छा खासा आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है, ज़्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है, तो अप्रैल का वैल्यू लार्जर होगा, वैल्यू इन द अप्रैल विल बी लार्जर, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। और जितना डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो जाएगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि जनवरी वाला केस में क्या है, रफली दिस इज 40% के आसपास वैल्यू आ रहा है, 26/65, रफली 40%, इनफैक्ट एक्जैक्टली 40% आ रहा है, एक्जैक्टली 40% आ रहा है। और यहाँ पे वैल्यू हमारा अगर 40% निकालेंगे तो क्या आएगा, 64 का 256 4 होता है, हाँ, तो दिस इज ग्रेटर देन 40% वैसे, ठीक है। और वैसे भी लॉजिक से हमने समझ लिया कि डिनोमिनेटर में इंक्रीज ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा स्टीप है, तो दिस वैल्यू इज लार्जर, तो जनवरी वाला तो हाईएस्ट नहीं होगा। अगस्त की बात करते हैं, अगस्त दिस इज 252 एंड टोटल इज 252 प्लस 60 312 प्लस 336, तो दैट इज 648, 252 अपॉन 648। अब कंपेयर करें अप्रैल से अगस्त का, तो हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज किया है बट डिनोमिनेटर भी इंक्रीज किया है, सॉरी न्यूमरेटर डिक्रीज किया है और डिनोमिनेटर इंक्रीज किया है, यानी कि दोनों में उल्टा असर हुआ है, न्यूमरेटर का डिक्रीज यानी कि वैल्यू डिक्रीज होगा और डिनोमिनेटर इंक्रीज यानी अगेन वैल्यू डिक्रीज होगा। सो अप्रैल डेफिनेटली अभी तक जीत रहा है, अगस्त भी आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं दिसंबर की, दिसंबर में वैल्यू आ रहा है 221 एंड टोटल इज 221 प्लस 86, दैट इज 307 प्लस 268, तो 575 आउट 221 आउट ऑफ 575। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आया है, तो इसको प्रॉपर्ली इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, अप्रैल और दिसंबर को। तो 258 बाई 641 एंड 221 बाई 575। तो 258 बाई 641 को लिख सकते हैं 221 प्लस 37 अपॉन 575 प्लस 25 प्लस 41 66। तो 37 बाई 66, दिस इज मोर देन हाफ, मोर देन 50%। तो 221 बाई 575 इज मच लेसर। तो 221 बाई 575, this is less than 37 by 66 and the value 258 by 641 must be between the two and hence this will be the highest value. Option B highest हो जाएगा, अप्रैल का वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगा। क्या मेथड समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्लियर हुआ, ठीक है। ये कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ओके। तो आंसर हमारा क्लियरली अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। और दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। आई बिलीव कि पूरा का पूरा सेट समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और साथ में अगर तुमने अपने पे सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लिए थे तो भी बताना। तो इतना ही रखते हैं सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।